लोग हमेशा आला तालीम हासिल करने को कामयाबी समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालीम इंसान को कामयाब बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, मगर कुछ लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर, आप जॉबलेस हैं, आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, अब आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप इसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं कि मैं यार किसी अच्छे महकमे में नौकरी कर लूं, मैं किसी अच्छी जगह पे कारोबार कर सकूं। आप चाहते हैं कि 6 साल हम पढ़ें और 6 साल के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। आप पाकिस्तान में जावजा देखते होंगे कि नौकरियां 10 होती हैं, अप्लाई करने वाले 10,000 या इससे भी कई हजार ज्यादा होते हैं। वजह क्या है? जब रिसर्च की गई तो पता चला कि वजह यह है कि जॉबलेस लोग इतने ज्यादा हैं। पिछले चंद सालों में, मैं आज एजुकेशन सेक्टर की एक रिसर्च देख रहा था कि खाली पंजाब की अगर बात करें तो पिछले चंद सालों में कोई वैकेंसी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आई कि जो लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स या इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे हैं वो टीचिंग डिपार्टमेंट में चले जाए। और पीपीएससी के अंदर चूंकि पूरा पंजाब इन्वॉल्व होता है, सीट्स कम होती हैं, अप्लाई करने वाले लाखों होते हैं, तो वहां चांस बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? याद रखें कि हम लोग, जो मैं समझता हूं कि छोटी सोच रखने वाले हैं, कुछ कुछ कामों को बड़ा छोटा समझते हैं। जबकि यूरोप, जो हमसे कई फील्ड्स के अंदर बहुत आगे है, वो इन कामों को छोटा नहीं समझता। वो कहता है कि टेक्निकल फील्ड में आप आ जाएं तो आप सक्सेसफुल हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा कि आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करने वाले जॉब्स के लिए जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा टेक्निकल लोग हैं। या तो वो कोई ना कोई डिप्लोमा रखते हैं। गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद किसी ना किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रही है। ठीक है, अब उनके पास टेक्निकल फील्ड्स में अगर जॉब्स नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो जॉब्स हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा यूरोप आपको कहता है, कनाडा आपको कहता है, यानी जो मुल्क आपको नेशनलिटीज देते हैं, वो आपको कहता है कि अगर आप अच्छे शेफ हैं तो मोस्ट वेलकम, कम हियर प्लीज। अगर आप अच्छी हेयर ड्रेसर हैं, कम हियर प्लीज। अगर आप एक अच्छी नर्स हैं, कम हियर प्लीज। यानी वो डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर वहां पे डिमांड है और हम उस काम को छोटा समझ रहे हैं। हम देखिए, एक अरसे तक सुनते रहे कि कनाडा के अंदर ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी डिमांड है। यकीनी तौर पर है, आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो कनाडा को जरूरत होती है ड्राइवर्स की, और बेताशा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से वहां पे गए, इंडियंस वहां पे मौजूद हैं। तो बताना मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप मैट्रिक करने के बाद 5-5, 6-6 साल उन डिग्रीज पे लगा दे जिन डिग्रीज का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि करियर काउंसलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको कोई ना कोई, आप अगर पेरेंट्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, या टीचर्स हैं, या आप खुद स्टूडेंट्स हैं और अभी एजुकेशन ले रहे हैं या फ्री हो चुके हैं, तो याद रखिएगा, आपको आज के दौर में, आज से 20 साल पहले चले जाए तो आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वेज। आप ढूंढ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, किन डिपार्टमेंट्स की, किन सब्जेक्ट्स की डिमांड है। बजाय इसके कि आप लकीर के फकीर बने जी, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं। ये आपके लिए वो दौर अब नहीं रह गया। आज एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है, बट वो करें जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें डिमांड है। ऐसा ना हो कि 6-6 साल, 7-7 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ में कुछ ना आए। मैंने बेतहाशा फार्मासिस्ट ऐसे देखे हैं, मैंने बेतहाशा एमफिल रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे देखे हैं, पीएचडी करने वाले लोग ऐसे देखे हैं जो परेशान हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सके अभी तक, और एक अरसा लगा दिया। तो बेहतरीन मैं चाहूंगा कि वो काम जिनको आप छोटा समझते हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता, आप उन कामों में आए, मेहनत करें। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पाकिस्तान में नजर आते हैं, ये छोटे छोटे ढाबों से ऊपर गए हैं। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नजर आते हैं, ये जो बड़े बड़े कपड़ों को ब्रांड्स नजर आते हैं, ये छोटे छोटे शॉप से ऊपर गए हैं।
कारोबार में बरकत है। मैं अपनी आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा, बड़ी अहम बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मफहूम है कि कारोबार के अंदर 9% रिस्क है और जो नौकरी है इसके अंदर 1% है। फैसला आपके हाथ में है कि आपने आज ही अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है या 7-8 साल की डिग्री हासिल करने के बाद आपने हाथ पे हाथ रख के बैठना है। और कोई ऐसा शख्स जो मैट्रिक पास होगा और आपने एमबीए कर लिया तो उसके पास आप नौकरी कर रहे होंगे और वो पूछेगा आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप सर नीचे करके बताएंगे कि मैंने एमबीए किया हुआ है और वो फखर से बताएगा कि मैंने मैट्रिक की हुई है। सो बी प्रैक्टिकल बिकॉज दिस इज 2025।